गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं हूं आपके साथ प्रियंका शर्मा। सुबह के 9 बज चुके हैं। रिपब्लिक भारत में आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मॉर्निंग प्राइम टाइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिखा शर्मा। और किस तरीके से सूरजपाल फरार है, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। विस्तार से बताइए मीनाक्षी। सबसे पहले बात करेंगे राहुल गांधी की, जो कि अलीगढ़ दौरे पर पहुंचे हुए थे। इस दौरान उन्होंने हाथरस के पीड़ितों से भी मुलाकात की है और साथ ही जो पीड़ित है उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने उन्हें मदद का भरोसा दिलाया है। उसके बाद अलीगढ़ के लिए रवाना हो गए हैं राहुल गांधी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां राहुल गांधी मिलने के लिए पहुंचे हुए थे पीड़ितों से। हाथरस हादसे में 121 लोगों की जान चली गई है। पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं राहुल गांधी। अलीगढ़ के पिलखना गांव में राहुल ने पीड़ित परिवारों से मुलाकात की है। पीड़ितों ने कहा है कि राहुल ने उन्हें इंसाफ दिलाने की मदद का भरोसा दिया है। अलीगढ़ से राहुल हाथरस के लिए रवाना हो गए हैं। वहां भी पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं जहां पीड़ित परिजनों के घर पहुंचे हुए थे राहुल गांधी। और इस दौरान पीड़ितों का कहना है कि उनसे कहा गया है कि उन्हें मदद मिलेगी, भरोसा दिलवाया गया है। 121 लोगों की जान चली गई थी। जिस तरीके से भगदड़ मची थी हाथरस में हुए सत्संग में, और अभी तक बाबा फरार है। ये 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। पीड़ितों से मिलने की, मदद का भरोसा दिलाया है और साथ ही एक्शन की मांग की है बाबा पर, जिनके सत्संग में लोग पहुंचे हुए थे लाखों की संख्या में। 80,000 लोगों की अनुमति थी, लेकिन कहा यह जा रहा है कि लगभग 2.5 लाख लोग पहुंच गए थे। और यहाँ पर बाबा के चरणों की धूल को लेने के दौरान ये बड़ा हादसा हो जाता है। एक के ऊपर एक व्यक्ति गिरते हैं और साथ ही उमस, गर्मी, कोई इंतजामात नहीं, एग्जिट के कोई इंतजामात नहीं थे, एंट्री के कोई इंतजामात नहीं किए थे और बैरिकेडिंग के कोई इंतजामात नहीं थे, जिसकी वजह से 121 लोगों की जान चली गई। तो देखिए, आपको बता दें पीड़ित परिवारों ने एक ही सुर में आपको बता दें बाबा सूरजपाल और हाथरस जिला प्रशासन को जिम्मेदार माना है। पीड़ित परिवार का सीधे तौर पर कहना है कि बाबा सूरजपाल के खिलाफ सख्त और कड़ी कार्रवाई की जाए। सुनिए आप। भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्या कुछ बातचीत आपकी हुई है? यही कह के गए हैं कि हम मतलब उनके लिए पार्लियामेंट में जाएंगे, जो कुछ हुआ है उसके लिए हम पार्लियामेंट बोलेंगे। कुछ मतलब बहुत कमियां हैं इस सत्संग में, यही कह के गए हैं। कैसे पता चला इस हादसे के बारे में? अभी भी हम बात करें, अधिकतर महिलाएं यही कह रही हैं कि ये जल्दबाजी की वजह से हुआ। अभी भी बाबा को चमत्कारी बता रही हैं। नहीं, चमत्कारी नहीं है, ढोंगी बाबा है। हमारी बस एक ही मांग है, पहले उसे बाबा को पकड़ें और उनके लिए सजा दें। जो भी सरकार सजा देगी वो सजा मिलनी चाहिए उसे। आप किसकी लापरवाही देख रहे हैं आप पूरे मामले में? पूरे मामले में कुछ तो बाबा की भी कमी है, कुछ ये मतलब ये जो सरकार है उसकी भी कमी है। सपा की तरफ से बयान आया है कि ऐसे हादसे तो होते रहते हैं। नहीं, ये गलत है। जब उनके घर में से कोई माँ बहन गुजरेगी ना, तब पता चलेगी कि हाँ जी ये कमी है। अब तो ये वो बोलेंगे कि मतलब कि ऐसे हादसे होते रहते हैं, ये गलत है उनका कहना। दीदी बताइएगा आप, क्या कुछ हुआ था? मैं जानती हूँ थोड़ा परेशानी वाला समय है, लेकिन क्या हुआ था? कौन कौन आपके परिवार से गया था? हमारी सासू जी गई थी बस, और कोई नहीं गया था। बच्चे जा रहे थे दोनों, वो बच्चे हमारे रोक दिए, मत जाओ गर्मी बहुत पड़ रही है, इसलिए मैंने बच्चे नहीं भेजे। सास इसी गई थी। तो इस बाबा को कब से पूज रही थी वो, और क्या ऐसी खासियत थी जो इतने समय से जुड़ी थी? किसकी लापरवाही देख रहे हैं पूरे मामले में? 20 साल हो गई जुड़े हुए सत्संग में। अब पता नहीं कैसे जुड़ गई कैसे नहीं, ये तो भगवान के द्वारा, हमने नहीं पूजा। साजिश है या लापरवाही है? किसकी गलती देख रही हैं आप? अब पता नहीं, ऊपर वाला जाने कौन की गलती है, ना उनकी गलती है या पब्लिक की गलती है, पता नहीं। और यहाँ पर घर के लोग हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश कर लेते हैं। दीदी बताइएगा ज़रा, ये पूरा जो मामला निकलकर सामने आ रहा है बेहद ही खौफनाक है। किस तरीके से 121 लोगों की मौत हो गई। आपके घर से कौन कौन गया था? सासू माँ गई थी, हमारी सासू माँ गई थी। बच्चे भी जाने की जिद कर रहे थे। कैसे पता चला आपको इस हादसे के बारे में? मैम, पड़ोस में हमारी चाची रहती हैं, उनकी मत कॉल आया था उनके पास कि उनके बच्चा है 5 साल का, उनके बच्चे की डेथ हो गई। तो हमने समझा शायद गर्मी की वजह से, भीड़ भाड़ की वजह से बच्चा घबरा गया होगा, तो ख़त्म हो गए होंगे शायद। फिर घंटे 10-15 मिनट बाद उनकी कॉल आई कि वो चाची लगती है हमारी,
कि वो भी ख़त्म हो गई। फिर एकदम से हम सुन के और ऐसी क्या बात होगी, मतलब ख़त्म हो गई वो। तो फिर फ़ोन के हमारी सासू माँ गई थी, हमें टेंशन होगी, हमारी मम्मी गई हैं, वो जवान है 30-32 साल की। हमारी सासू माँ तो बड़ी बूढ़ी हैं, उनका क्या हाल हो रहा होगा भीड़ भाड़ में, वो तो वैसे भी घबरा जाती हैं। आप एक बात बताइए, बाबा को लेकर कहते हैं चमत्कारी बाबा हैं, अगर वो वाकई चमत्कारी होते तो इतनी मौतें होती, इसको लेकर आप क्या सोचती हैं? नहीं मैम, आप सही बोल रही हैं, चमत्कारी होते कम से कम देखने तो आते अपने भक्तों को कि मेरे भक्त कितनी तकलीफ में है, कितनी मुसीबत में है, वो छिप कर बैठ गए। आधिकारिक 1-2 बयान सामने आए हैं, चिट्ठी उन्होंने लिखी है? हाँ मैम, चिट्ठी लिखी है, सामने नहीं आया कुछ भी, अभी तक कुछ पता नहीं चला उनका। आपको लगता है वो चमत्कारी? नहीं मैम, अंधविश्वास है सब ढोंग पाखंड है। चमत्कारी होते तो कम से कम अपने भक्तों का कष्ट दूर करने तो आते, लेकिन वो तो छिपके बैठ गए ना। राहुल गांधी यहाँ पर पहुंचे थे, क्या बातचीत, आपकी बातचीत हुई उनसे? मैम हमारे हस्बैंड की हुई थी।